माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीसरा बजट ये पेश किया 2025-26 का। उस बजट में सिर्फ आंकड़ों का ही बजट रहा है। वैसे बेसिकल देखा जाए तो किसी भी वर्ग को उसमें कोई लाभ नहीं मिला है, किसान, बागवान, युवा या महिलाओं के लिए, क्योंकि सरकार वैसे ही अपने मुख से बोलती है कि भाई बजट नहीं है, डेवलपमेंट के काम करने बहुत मुश्किल हैं। तो ऐसा उस बजट में कुछ नज़र नहीं आया। बाकी देखो धरातल पे क्या इस बजट का प्रभाव पड़ता है। और बात करें चंबा जिला के साथ लगता हमारा डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की, तो उस बजट में हमारी डलहौजी विधानसभा क्षेत्र का किसी भी मतलब आप डिपार्टमेंट को ले लो। अगर टूरिज़्म की बात करें, डलहौजी आप जानते हैं कि एक टूरिस्टों का हब रहा है, उसमें कोई बजट का प्रावधान नहीं है। डलहौजी आपका काला टोप, खजियार, उसका कहीं जिक्र नहीं है। और सड़क स्वास्थ्य के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, ना तो कोई बजट रखा गया है। हमारी विधानसभा में मैं अपनी बात करूं तो वो जैसे ट्राइबल एरिया के साथ ही हमारा एरिया वैसा ही है। तो अगर शिक्षा की बात करें तो हमारे जो कॉलेज हैं, हमारी विधानसभा 4 कॉलेज हैं, जिसमें 3 कॉलेज तो ऐसे हैं जहां पे प्रोफेसरों की कमी है। बच्चे एडमिशन लेने के बाद दूसरे कॉलेजों में जा रहे हैं। तो सरकार की ऐसी मंशा है कि प्रोफेसर नहीं भेजेंगे। और भले ही कॉलेज की बात करें तो वहाँ जयराम जी की सरकार में 5.5 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए 2 साल पहले भवन के लिए। अभी टेंडर लगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी तेलका गए थे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग का शिलान्यास करने। तो जब वो वापस आए तो भले ही माता के दरबार में हम भी मिले। हमने कहा कि भले ही कॉलेज जो है इसकी बिल्डिंग का टेंडर खुलाया जाए और इसका काम निर्माण शुरू किया जाए। तो आज तक वो टेंडर नहीं खोलने दिया। विभाग को निर्देश दिए कि इस टेंडर को ना खोला जाए। उनकी मंशा नहीं है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा है, हमारी बच्ची एजुकेशन BA करे। अब वहाँ की स्ट्रेंथ बच्चों की कम होती जा रही है, ना तो बिल्डिंग है ना प्रोफेसर है। ऐसे ही तेलका की बात करें कॉलेज की, वहाँ भी यही हाल है। या बनीखेत कॉलेज की बात करें तो वहाँ भी बिल्डिंग का काम अभी शुरू नहीं हुआ। इन कॉलेजों के लिए 3 कॉलेजों के लिए पिछली की हमारी सरकार, जयराम की सरकार ने, तेलका की बात करूँ 5.5 करोड़ रुपये बिल्डिंग के लिए सेंक्शन हुआ था। भले की बात करूं तो वहाँ भी 5.5 करोड़ रुपये सेंक्शन हुआ। और बनीखेत कॉलेज के लिए भी 5.5 करोड़ रुपया जो है पिछली सरकार ने दिया था, पर इस सरकार ने अभी तक टेंडर तक नहीं लगाए। और हेल्थ की बात करें तो हमारा जो सलूनी उपमंडल है, तो वहाँ PSC केहार, PSC अपनी सलूनी, यहाँ 8 MO की पोस्ट है, जहाँ मात्र 1 MO काम कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे लोगों को स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए या तो चंबा आना पड़ता है, या पठानकोट या टांडा जाना पड़ता है, या प्राइवेट इलाज कराना पड़ रहा है। तो सरकार वहाँ डॉक्टर नियुक्त करे, वहाँ की जनता को उसका स्वास्थ्य लाभ मिले। ऐसे ही बात करें हम स्कूल की, एक अपने कॉलेज की जो मैंने बात कर ली, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो वहाँ लेक्चरार नहीं है। अपना 1-2 मैं आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करूँगा। एक तो हमारा सिंगाधार स्कूल है, वहाँ मात्र 2 टीचर हैं। बच्चे साइंस का कोई टीचर नहीं है। या बात करें हम अपना भजोतरा स्कूल की, तो वहाँ भी इंटीरियर इलाका है, तो वहाँ भी टीचर 4 हैं, 12 पोस्टें हैं। तो ऐसे जितने सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हमारे यहाँ डलहौजी में खुले हैं, वहाँ पे मात्र डलहौजी प्रॉपर को छोड़कर बाकी जगह टीचरों की कमी है। प्राइमरी की बात करें तो वहाँ अगर टीचर की वहाँ कमी है। स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा का भी हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा प्रावधान इस बजट में नहीं नजर आया। चिट्टे के ऊपर आज विधानसभा के अंदर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा। मेरा प्रश्न लगा था कि जिला चंबा के साथ हमारा डलहौजी विधानसभा क्षेत्र पूरी विधानसभा में, पूरा ज़िले में जो है चिट्टे का इतना ज़्यादा चिट्टा युवा तक पहुंच रहा है कि जिससे हमारे ज़िले में 10 तो युवाओं की ओवरडोज की वजह से मृत्यु भी हुई है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से ये प्रश्न पूछा कि वहाँ आप चिट्टे को रोकने का क्या प्रबंध कर रहे हैं, क्या पुलिस प्रशासन को आप बढ़ा रहे हैं, वहाँ स्पेशल कोई फोर्स लगा रहे हैं जिससे वो चिट्टे जो पंजाब के साथ लगता हमारा बॉर्डर है चंबा ज़िले का, और साथ में जम्मू कश्मीर का भी, तो वहाँ की रोकथाम के लिए आप क्या प्रबंध उठा रहे हैं ताकि हमारी युवा पीढ़ी जो है इस चिट्टे की चपेट से बच पाए। और माता पिता भी बड़े परेशान हैं जिनके बच्चे इसकी लत में आ चुके हैं। और अब वो भी, माँ बाप भी इस चीज़ को उजागर कर रहे हैं कि इसका कोई न कोई
सरकार की ओर से एक्शन लेना चाहिए ताकि ये चिट्टा जो है, जो चिट्टे के स्मगलर हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। और साथ में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि इसके ऊपर हमें सख्त कानून लाने की ज़रूरत है। 1 ग्राम चिट्टा हो या 10 ग्राम हो या 20 ग्राम हो, बराबर ही उसके ऊपर मतलब सज़ा का प्रावधान बराबर हो, ताकि चिट्टे के जो व्यापारी हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी को जो चिट्टे की चपेट में इन्होंने धकेला है, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और सरकार इसके ऊपर कड़ा प्रबंध करे ताकि हमारी युवा पीढ़ी जो है पढ़ाई की ओर ध्यान दे। कॉलेज की बात करें, वहाँ भी चिट्टा पहुँच गया है। हमारे जितने भी संस्थान सरकारी हैं वहाँ चिट्टा जो है बच्चों के अंदर कॉलेज तक पहुँचे गया है, जिससे हमारी युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर कड़े कानून भी लाएंगे और इसकी पूरी व्यवस्था भी करेंगे। अब आगे देखते हैं कि भी क्या इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त कानून लाते हैं।